हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पुरस्कार और सम्मान 2024 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में आपको जनवरी से लेकर अभी तक की कंप्लीट पुरस्कार और सम्मान का एक एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं करवाऊंगा। एग्जाम में इस टॉपिक से 2 से 3 प्रश्न तो 100% पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो अगर आप इस पूरा वीडियो के एग्जाम से पहले देख कर जाएंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि अवार्ड से रिलेटेड आपका एक भी प्रश्न एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाला है। और एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, इस टॉपिक को आप जरूर पढ़ के जाइएगा। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये इंपॉर्टेंट सेशन। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर पहला है दोस्तों हमारा, एशिया का नोबेल पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है। फ्रेंड्स, इसको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कहा जाता है। इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हायो मियाजाकी को एशिया का नोबेल पुरस्कार यानी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 इनको दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। तो जापानी एनिमेटर हायो मियाजाकी 2024 को इनका रेमन मैग्सेसे अवार्ड इनको दिया गया है। आपको बता दें फ्रेंड्स कि जो मियाजाकी है इनको अपनी फिल्मों में पर्यावरण जैसे चुनौतीपूर्ण मुद्दे के लिए ये अवार्ड मिला है। इनका एक स्टूडियो है घिबली स्टूडियो, इसके को फाउंडर भी हैं। तो ये जरूर याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। इनका स्टूडियो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस बार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कुल 5 लोगों को दिया गया, जिनमें से एक संस्था भी है। आपको बता दें कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे। तो विनोबा भावे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय थे। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसको कहा जाता है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी। इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1957 में। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताया ये सारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पहले विजेता कौन थे, तो विनोबा भावे थे, पहले भारतीय। हमारा अगला क्वेश्चन है, 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता, यानी बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋषभ शेट्टी को 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। आप फोटो में देख सकते हैं, ये है ऋषभ शेट्टी। आगे डिटेल में समझिए। तो फ्रेंड्स, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में कन्नड़ फिल्म कांतारा में अभिनय के लिए ऋषभ शेट्टी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान दिया गया है। अगर पूछा जाए आपसे एग्जाम में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री खिताब किसको दिया गया है, तो नित्या मेनन और मानसी पारेख को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। और इसमें सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा गुलमोहर को मिला है सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार। वहीं अगर बात की जाए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की, तो भारत का सबसे प्रमुख फिल्म पुरस्कार है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि बताइए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की स्थापना कब हुई थी, तो आपको बताना है 1954 में। दोस्तों देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है एग्जाम्स के लिए इस टॉपिक से, तो आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है। तो ऑस्कर पुरस्कार वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओपेनहाइमर को। फ्रेंड्स, ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया किसको, ओपेनहाइमर को। डिटेल में समझते हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का अवार्ड दिया गया किलियन मर्फी को फिल्म ओपेनहाइमर के लिए। वहीं सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब दिया क्रिस्टोफर नोलन को फिल्म ओपेनहाइमर के लिए। देखिए फ्रेंड, जो ऑस्कर अवार्ड है इन्हें अकादमी पुरस्कार, जिन्हें आमतौर पर ऑस्कर पुरस्कार कहा जाता है, ये दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार माने जाते हैं। और यह पुरस्कार हर साल संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1929 में। 1929 में ऑस्कर पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। आप ऑस्कर ट्रॉफी की फोटो देख सकते हैं। हमारा अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए। इस क्वेश्चन को आप 5 स्टार मार्क कर लेना। 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 किसे मिला है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वहीदा रहमान को 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 दिया गया है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अभी हाल ही के एक एग्जाम में जो है पूछा गया था, इसलिए इस प्रश्न को आप याद रखिएगा। 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला, वहीदा रहमान को। फ्रेंड्स, इस पुरस्कार का जो नाम है धुंडीराज गोविंद फाल्के के नाम पर रखा गया है। इस पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स 1969 में, भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। और पहला पुरस्कार दिया गया था 1969 में, किसको दिया गया था, देविका रानी रोनिक को। और पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत में दिए जाने वाला फिल्म के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो ये सारे पॉइंट आपको नोट कर लेना। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी मेहनत, कंटेंट क्वालिटी अच्छी लग रही है तो वीडियो लाइक करके कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्लास कैसी लग रही है। अगला क्वेश्चन है, पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 का विज्ञान टीम पुरस्कार किस संगठन को मिला है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसरो को दिया गया विज्ञान संगठन का पुरस्कार। ये पहली बार दिया गया राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार
एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिए इसरो को दिया गया विज्ञान टीम का पुरस्कार। तो फ्रेंड देखिए इसरो की चंद्रयान-3 टीम ने पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार विज्ञान टीम का पुरस्कार जीता है। भारत सरकार का पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की घोषणा की गई, जिसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार ये माना जाता है। यह पुरस्कार 4 श्रेणियों में दिया जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कितने श्रेणियों में दिया जाता है, तो आपको बताना है टोटल 4। कौन कौन से हैं? विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम, ठीक है। तो ये एक नया पुरस्कार शुरुआत हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, और इस बार दिया गया इसरो को यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को। अगला प्रश्न देखिए, जुलाई 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा रूस। तो रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मोदी जी को दिया गया है, जिसका नाम है द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल। फ्रेंड डिटेल में समझते तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने मोदी जी को रूस का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार की घोषणा 2019 में की गई थी, लेकिन इसे 2024 में प्रदान किया गया। रूस की राजधानी है मॉस्को। यहाँ की करेंसी क्या है फ्रेंड्स? रूस की करेंसी है रूबल, और राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन वर्तमान में राष्ट्रपति। देखिए फ्रेंड्स, आगे मैं आपको इस पूरे वीडियो में ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, सरस्वती सम्मान हो गया, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार यानी मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार हो गया, सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किसे मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र सरकार को 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार दिया गया है। तो फ्रेंड्स, महाराष्ट्र को कृषि और ग्रामीण समृद्धि के लिए नई नीतियां अपनाने और विकासात्मक पहलों के लिए वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, मानवता के लिए 2024 का गुलवेनकियन पुरस्कार किस राज्य को मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश को मानवता के लिए 2024 का गुलवेनकियन पुरस्कार दिया गया आंध्र प्रदेश राज्य को। फ्रेंड देखिए, आंध्र प्रदेश सरकार की पहल आंध्र प्रदेश समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक खेती के लिए 2024 का गुलवेनकियन पुरस्कार जीता है। आपको बता दें कि ये 1 मिलियन यूरो की पुरस्कार राशि को प्रसिद्ध मृदा वैज्ञानिक रतन लाल और मिस्र की संस्था स्कीम के साथ साझा करेगा। देखिए फ्रेंड, जो गुलवेनकियन पुरस्कार, इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 2020 में, और फाउंडेशन किसके द्वारा दिया जाता है? कैलोस्ट गुलवेनकियन पुर्तगाली फाउंडेशन है ये। अगला प्रश्न है, आईओसी द्वारा ओलंपिक ऑर्डर ऑफ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिनव बिंद्रा को आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार सम्मानित होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। ये आप फोटो में देख सकते हैं, ये हैं अभिनव बिंद्रा जी, इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड ने अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक अभियान में उत्कृष्ट सेवा देने के लिए ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित करने का फैसला किया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सर्वोच्च पुरस्कार है ये, और अभिनव बिंद्रा ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट थे। उन्होंने 2008 में बीजिंग ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला, यानी कि पीस नोबेल पुरस्कार किसको मिला है 2023 का? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरगिस मोहम्मदी को शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है। डिटेल में समझते हैं फ्रेंड्स, किस लिए मिला है इनको? तो ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई तथा सभी के लिए मानवाधिकारों एवं स्वतंत्रता हेतु उनके संघर्ष के लिए दिया गया है। फ्रेंड्स, नोबेल पुरस्कारों की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल की याद में की गई थी। अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि कब होती है? 10 दिसंबर को। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? सन 1900 में हुई थी। पहला पुरस्कार किसको मिला? पहला पुरस्कार कब मिला था फ्रेंड्स? 1901 में पहला पुरस्कार दिया गया था। फ्रेंड्स, एक पॉइंट याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा आता है कि किस संस्था को 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली एकमात्र संस्था है? तो वो है रेड क्रॉस। इसको मिला था 1917 में, 1944 में, 1963 में। आप रेड क्रॉस का लोगो देख सकते हैं। नोबेल पुरस्कार शांति विजेता भारतीय कौन कौन है फ्रेंड्स? तो मदर टेरेसा, इनको 1979 में मिला था, और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे नोबेल शांति पुरस्कार विजेता भारतीय कौन कौन है, तो मदर टेरेसा है और कैलाश सत्यार्थी हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट अपडेट दे देता हूं कि हमने साथियों आपके लिए सेम टू सेम, जैसे मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूं, वैसी टॉपिक वाइज एक महत्वपूर्ण पीडीएफ तैयार किया है, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। इस पीडीएफ को आप परचेस कर सकते हैं, जिसका प्राइस मात्र 49 रुपये रखा गया है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है।
इस पीडीएफ को आप जरूर पढ़िएगा। इसमें आपको जनवरी से लेकर कंप्लीट अभी तक का कंप्लीट 800 ऑनलाइनर क्वेश्चन भी मिल जाएगा फ्रेंड्स। इसमें आपको सारे टॉपिक करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जैसे अवार्ड्स हो गए, योजनाएं होंगे, आईपीएल हो गए, ओलंपिक, यूरो कप, भारत में प्रथम इंडेक्स, खिलाड़ी, मोदी मंत्रिमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, और पूरा डिटेल में एक एक पॉइंट एमसीक्यू के साथ में दिएगा, साथ में 800 अलग से आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा। तो इस पीडीएफ फाइल को आप जरूर पढ़िए एग्जाम से पहले। ये कंप्लीट अपडेटेड जो है पीडीएफ रहने वाली है, ऑल एग्जाम से करंट अफेयर्स। अगर आप इस पीडीएफ से पढ़ लेते हो तो आपका एक भी प्रश्न करंट अफेयर्स का बाहर नहीं जाएगा। काफ़ी बच्चों ने इस पीडीएफ को पढ़ा है, तो आप भी इस पीडीएफ को जरूर पढ़िए। चलिए, नोबेल प्राइस एक बार पूरा कंप्लीट हम एक नज़र में देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कारों की स्थापना हुई थी 1895 में, पहली बार प्रदान किए गए थे 1901 में। इकोनॉमिक्स का प्राइस कब मिला था? तो इकोनॉमिक्स का प्राइस शुरू हुआ था साथियों 1968 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति कौन है? तो पहला पुरस्कार मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में, फिर 1930 में डॉक्टर चंद्रशेखर को, वेंकटरमण को फिजिक्स में, फिर हरगोविंद खुराना को मेडिसिन में 1968 में, मदर टेरेसा को मिला था 1979 में शांति के लिए, और चंद्रशेखर सुब्रमण्यम को मिला था फ्रेंड्स 1983 में फिजिक्स के लिए, अमर सेन को मिला था 1998 में इकोनॉमिक्स के लिए, और वेंकटरमण रामकृष्णन को मिला था 2009 में केमिस्ट्री के लिए, शांति के लिए 2014 में मिला था कैलाश सत्यार्थी को, 2019 में अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स में मिला था, भारतीय मूल के थे। अगला क्वेश्चन देखिए, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैटलिन कारिको एंड डू वीस मैन को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया। किस लिए मिला था? तो मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड के न्यूक्लियोसाइड्स बेस संशोधन पर। वर्ष 2020 की शुरुआत में शुरू हुई कोरोना महामारी के दौरान कोविड-19 के विरुद्ध प्रभावी mRNA विकसित करने के लिए दिया गया। कैटलिन कारिको हंगरी के हैं, डू वीसमैन अमेरिका के हैं। फ्रेंड्स, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला 2023 का? तो जॉन ओलाफ हासे को मिला, नॉर्वेजियन लेखक थे। क्यों मिला था? नवोन्मेषी नाटकों और गद्य के लिए जो अनकही को आवाज देते हैं। साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय कौन है फ्रेंड्स? रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए दिया गया था फ्रेंड्स, तो ये भी आपको जरूर याद रखना है, गीतांजलि के लिए इनको जो है दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2024 किसे मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द न्यूयॉर्क टाइम्स के स्टाफ को दिया गया अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2024। क्यों मिला था? तो इसराइल में हमास के घातक हमले, इसराइल की खुफिया विफलताओं और गाजा में इजरायली सेना की प्रतिक्रिया की व्यापक और रहस्योद्घाटन कवरेज के लिए। संपादकीय लेखन के लिए दिया गया द वाशिंगटन पोस्ट समाचार के डेविड ई हॉफमैन को। पुलित्जर पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? 1917 में हुई थी। प्रसिद्ध पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पत्रकारिता में दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्कर पुरस्कार 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एमा स्टोन को ऑस्कर पुरस्कार 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेनी अर्पनबेक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 दिया गया। किसको? जेनी अर्पनबेक को। देखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी अर्पनबेक द्वारा लिखित, माइकल हॉफमैन द्वारा अनुवादित कायरोस को प्रदान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 2005 में, और अंग्रेजी में अनुवादित और यूनाइटेड किंगडम में आयरलैंड में प्रकाशित एक पुस्तक के लिए प्रतिवर्ष ये प्रदान किया जाता है। इसकी पुरस्कार राशि है 50,000 पाउंड। अगला प्रश्न है, ग्रैमी पुरस्कार 2024 में एल्बम ऑफ द ईयर किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मिडनाइट के लिए टेलर स्विफ्ट को दिया गया है एल्बम ऑफ द ईयर। ठीक है, मिडनाइट एल्बम ऑफ द ईयर दिया गया, टेलर स्विफ्ट का है। ग्रैमी अवार्ड्स प्रथम पुरस्कार मिला था 4 मई 1959 में। यह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, फरवरी 2024 में कुल कितने भारतीय संगीतकारों ने ग्रैमी अवार्ड जीते? राइट आंसर हो जाएगा 5। अगला पूछेगा, फरवरी 2024 में किस भारतीय संगीतकार ने 3 ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार जीते हैं? तबला वादक जाकिर हुसैन ने। और किस भारतीय संगीतकार ने 2 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं? तो बांसुरी वादक राकेश चौरसिया। अगला क्वेश्चन पूछेगा, ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड किसने प्राप्त किया है? तो शक्ति को मिला है बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड। ये क्वेश्चन में आप स्टार मार्क कर लेना फ्रेंड्स, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड शक्ति को किस एल्बम के लिए दिया गया? तो शक्ति को दिस मोमेंट के लिए दिया गया है। और अगला है, सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रस्तुति के लिए ग्रैमी अवार्ड किसने जीते हैं? जाकिर हुसैन को पश्तो सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रस्तुति के लिए दिया गया। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किससे मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुलजार एवं राम भद्राचार्य जी महाराज को दिया गया 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023। और देखिए फ्रेंड्स, गुलजार को संपूर्ण सिंह कालरा के नाम से भी जाना जाता है, ये उर्दू कवि हैं।
रामभद्राचार्य जी चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार ये भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है। स्थापना हुई थी 1961 में। प्रथम विजेता थे जी शंकर कुरूप। ज्ञानपीठ पुरस्कार उन भारतीय लेखकों को दिया जाता है जो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में भी लिखते हैं। यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 समग्र स्वास्थ्य देखभाल के लिए किस भारतीय को मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर रवि कन्नन आर को दिया गया था रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023। ठीक है, 2023 की बात हो रही है, अभी हमने स्टार्टिंग में 2024 का देखा है। तो ये दिया गया था कैंसर पीड़ित मरीजों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कार्य करने वाले असम के प्रख्यात रोग कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर रवि कन्नन को 2023 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। यहाँ पर हम डिटेल पढ़ चुके हैं कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय थे विनोबा भावे। एशिया नोबेल पुरस्कार किसको कहा जाता है? रेमन मैग्सेसे को। स्थापना कब हुई थी इस पुरस्कारों की? 1957 में। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, 23वां सरस्वती सम्मान 2023 किसे मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, प्रभा वर्मा को 23वां सरस्वती सम्मान 2023 दिया गया। डिटेल में समझते हैं तो प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए 33वां सरस्वती सम्मान 2023 चुना गया। सरस्वती सम्मान एक वार्षिक पुरस्कार है, पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य कृति को दिया जाता है। किसी भारतीय नागरिक द्वारा किसी भी भारतीय भाषा में लिखी गई कृति के लिए उसके लेखक को दिया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, जो सरस्वती सम्मान है इसकी स्थापना हुई थी 1991 में, यानी 1991 में। पहला सरस्वती सम्मान किसको दिया गया था? हरिवंश राय बच्चन जी को। पुरस्कार राशि है 15 लाख रुपए, नगद पुरस्कार, एक पट्टिका और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, के बिरला फाउंडेशन पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1991 में। प्रसिद्ध उद्योगपति कृष्ण कुमार बिरला द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 33वां व्यास सम्मान 2023 किसे मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुष्पा भारती को 33वां व्यास सम्मान 2023 दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते तो प्रख्यात लेखिका पुष्पा भारती को उनके संस्मरण यादें और यादें के लिए 2023 का व्यास सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है। व्यास सम्मान के बारे में समझते हैं, यह किसी भारतीय नागरिक द्वारा लिखित और पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी भाषा की उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। इसमें 4 लाख रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। रामविलास शर्मा पहले व्यक्ति थे जिन्हें उनकी कृति भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए पुरस्कार मिला था। तो पहले व्यक्ति कौन थे? रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न देखिए, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, इन दोनों को खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। तो देखिए, जो चिराग शेट्टी हैं बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और सात्विक साईराज ये भी बैडमिंटन के खिलाड़ी, तो दोनों बैडमिंटन खिलाड़ियों को दिया गया। देखिए फ्रेंड्स, जो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1991-92 में। पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को पहला पुरस्कार दिया गया था। यह पूर्व में राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था। यह किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों की अवधि में खेल के क्षेत्र में शानदार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। पुरस्कार राशि 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक पदक और सम्मान पत्र इसमें दिया जाता है। यह खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। अगला प्रश्न है, गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार 2021 दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, जो गीता प्रेस गोरखपुर है हिंदू धार्मिक ग्रंथों का प्रकाशन करती है और शांति और सामाजिक सद्भाव के गांधीवादी आदर्शों को बढ़ावा देती है। गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में। अहिंसा के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने वाले लोगों की पहचान करने हेतु स्थापित किया गया था। पुरस्कार राशि इसमें 1 करोड़ रुपए का नगद राशि, एक पट्टिका, एक प्रशस्ति पत्र तथा एक उत्कृष्ट पारंपरिक हस्तकला उत्पाद शामिल है। यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आईफा अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऋतिक रोशन को आईफा अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया दृश्यम 2 को। बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल मिला है विक्रम बेदा के लिए ऋतिक रोशन को। आईफा का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स। इन पुरस्कारों की स्थापना कब हुई थी? पहला पुरस्कार सन 2000 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? राइट आंसर हो जाएगा आलिया भट्ट को दिया गया आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार, और इनको जो है गंगूबाई कठियावाड़ी के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन है,
कौन 71वें मिस वर्ल्ड 2024 की विजेता बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्रिस्टीना पिस्कोवा 71वां मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है। फ्रेंड देखिए, मिस वर्ल्ड 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ? मुंबई में हुआ। 71वां मिस वर्ल्ड खिताब जीतने वाली किस देश की हैं? ये चेक गणराज्य की हैं। मिस वर्ल्ड सबसे पुरानी मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है। स्थापना हुई थी 1951 में। इसका मुख्यालय है लंदन, यूके, यूनाइटेड किंगडम में। अगला क्वेश्चन, 2024 में कितनी प्रतिष्ठित हस्तियों को भारत रत्न मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टोटल 5 व्यक्तियों को भारत रत्न जो है हस्तियों को दिया गया है। डिटेल में समझते हैं तो भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत की। स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1954 में। 2024 में किसको किसको मिला? तो देखिए, कर्पूरी ठाकुर को, जो कि बिहार के 11वें मुख्यमंत्री थे, जननायक के नाम से प्रसिद्ध थे। फिलहाल कृष्ण आडवाणी को भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री थे। फिर चौधरी चरण सिंह को भारत के 5वें प्रधानमंत्री और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री। और इसमें पीवी नरसिम्हा राव को 1991 से 1996 तक भारत के 9वें पीएम थे। और फिर दिया गया MS स्वामीनाथन को भारत की हरित क्रांति के जनक। इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया? टोटल 4 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया, जबकि लाल कृष्ण आडवाणी ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी भी हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और एक पॉइंट और नोट करिएगा, अभी तक टोटल भारत में कुल कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 77वां बाफ्टा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किससे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन है, ओपेनहाइमर को बाफ्टा अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया किलियन मर्फी को फिल्म ओपेनहाइमर के लिए, और बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया एमा स्टोन को फिल्म पुअर थिंग्स के लिए। बाफ्टा का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड। पहला पुरस्कार दिया गया था 1949 में। इसका उद्देश्य होता है फिल्म में सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश और अंतर्राष्ट्रीय योगदान को सम्मानित करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 हिंदी भाषा के लिए किसे चुना गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, संजीव को। संजीव को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के लिए हिंदी भाषा के लिए चुना गया है। तो हिंदी भाषा का संजीव को उपन्यास मुझे पहचानों के लिए दिया गया। अंग्रेजी भाषा का दिया गया नीलम शरणम गौर को उपन्यास रेक्यूम इन रागा जानकी के लिए। उर्दू भाषा का दिया गया शादिका नवाब शहर को उपन्यास राजदेव की अमराई के लिए। संस्कृत भाषा का दिया गया अरुण रंजन मिश्र को उपन्यास शून्य मेघ गानम के लिए। देखिए फ्रेंड्स, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना हुई थी वर्ष 1954 में। यह पुरस्कार साहित्य अकादमी यानी नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार भारत के संविधान में शामिल 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी तथा राजस्थानी में भी प्रदान किया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। इसके पहले विजेता थे RK नारायण। इनको उपन्यास द गाइड के लिए दिया गया था RK नारायण को। अगला क्वेश्चन है, 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 132। टोटल 132 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2024 दिया गया। देखिए फ्रेंड्स, इसमें 5 पद्म विभूषण दिए गए थे, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री। पद्म पुरस्कार देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। 3 श्रेणियों में प्रदान किया जाता था, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इन पुरस्कारों की घोषणा हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। अगला क्वेश्चन है, ICC अवार्ड 2023 में पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन है, पैट कमिंस को 2023 का ICC अवार्ड 2023 में पैट कमिंस को दिया गया मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ICC मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसको मिला? रचिन रविंद्र को, न्यूजीलैंड के हैं। ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 कौन बने? सूर्य कुमार यादव, भारत के हैं। ICC की स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को, मुख्यालय दुबई में है। चेयरमैन वर्तमान में ग्रेग बार्कल हैं, लेकिन अगला जो बनाया गया जय शाह को बनाया गया, जो कि दिसंबर 2024 से पद संभालेंगे। CEO हैं जेफ फलाडिस, ऑस्ट्रेलिया के। अगला क्वेश्चन है, BCCI पॉली उमरीगर पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो राइट आंसर हो जाएगा शुभमन गिल। ऑप्शन है राइट आंसर है, BCCI पॉली उमरीगर पुरस्कार 2023 शुभमन गिल को दिया गया है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि BCCI पॉली उमरीगर पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय क्रिकेटरों को दिया जाता है और स्थापना हुई थी 2007 में। पहले प्राप्तकर्ता थे सचिन तेंदुलकर। BCCI की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। इसका मुख्यालय का मुंबई वानखेड़े स्टेडियम। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है, फीफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड किसे मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लियोनल मेसी को फीफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया है।
फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। वर्तमान अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। स्थापना हुई थी फीफा के 21 मई 1904 को। अगला प्रश्न है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2024 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया नोवाक जोकोविच को, और वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया एताना बोनमाटी को। लॉरियस खेल पुरस्कारों की स्थापना सन 2000 में हुई थी। वो भारतीय कौन है जिन्हें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा, टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल विजेता, फिर विनेश फोगाट और सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, शाहरुख खान को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। उनकी फिल्म जवान के लिए इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला रानी मुखर्जी को श्रीमती चटर्जी बनाम नॉर्वे के लिए। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2024 किसे मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2024 दिया गया है। डिटेल में समझते हैं तो असम की वन्य जीव जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को दूसरी बार व्हिटली गोल्ड पुरस्कार, जिसे ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है, मिला है। उन्हें 2017 में भी ये पुरस्कार मिल चुका है। किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के नाम जाना जाता है? तो व्हिटली गोल्ड अवार्ड लंदन स्थित चैरिटी व्हिटली फॉर नेचर द्वारा दिया जाता है। व्हिटली फंड फॉर नेचर द्वारा व्हिटली गोल्ड पुरस्कार कब शुरू किया गया था? 2007 में। अगला क्वेश्चन है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जिसे ग्रीन नोबेल कहते हैं किसे मिला? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आलोक शुक्ला को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 मिला है, ग्रीन नोबेल जिसको जाना जाता है। यह पुरस्कार गोल्डमैन पर्यावरण फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इसका मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में। स्थापना हुई थी 1989 में। ग्रीन नोबेल के नाम से किसको जाना जाता है? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 1989 में परोपकारी रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, 2024 का एबेल पुरस्कार जिसको गणित को नोबेल कहा जाता है किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिशेल टेला ग्रैंड को 2024 का एबेल पुरस्कार मिला है। एबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय गणितज्ञों को प्रदान किया जाता है। 2002 में नॉर्वेजियन सरकार द्वारा स्थापना की गई थी। इसका प्रबंधन करता है नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स। अगला क्वेश्चन है, पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार 2024 किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन है, रतन जी टाटा को पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार 2024 मिला है। फ्रेंड्स, पीवी नरसिम्हा राव का पूरा नाम है पामुलपर्थी वेंकट नरसिम्हा राव। 1991 से 96 तक भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, पितजगढ़ आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसे मिला? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिकेन यामामोटो को पितजगढ़ आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 दिया गया है। ये जापानी वास्तुकार हैं रिकेन यामामोटो। देखिए फ्रेंड्स, आर्किटेक्चर नोबेल किसको कहा जाता है? पितजगढ़ आर्किटेक्चर पुरस्कार को। पितजगढ़ पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय वास्तुकार कौन थे? बालकृष्ण दोषी थे। तो याद रखिएगा 2018 में मिला था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जीडी बिरला पुरस्कार 2023 पाने वाली प्रथम महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन है, अदिति सेंडे जीडी बिरला पुरस्कार 2023 पाने वाली प्रथम महिला वैज्ञानिक बनी है। फ्रेंड्स, इस पुरस्कारों की शुरुआत 1991 में हुई थी और एक क्वांटम और सूचना संगणना में यह पुरस्कार दिया जाता है। और यह पुरस्कार प्रतिवर्ष भारत में कार्य कर रहे 50 वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को उनकी उपलब्धियों को मान्यता देने हेतु प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, केपीपी नाम्बियार पुरस्कार 2024 किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, एस सोमनाथ को। इसरो के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। केपीपी नाम्बियार पुरस्कार इनको दिया गया। इसरो की बात हो रही थी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म है। स्थापना हुई थी 1969 में। मुख्यालय होता है बेंगलुरु कर्नाटक में। अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। अगला क्वेश्चन है, कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 किसे मिला? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राहुल द्रविड़ और रवि शास्त्री। सॉरी, यहाँ पर रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर, बी एंड सी दोनों होगा। ठीक है, तो याद रखिए रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को। सी के नायडू कौन थे? सी के नायडू का जन्म 1895 में वकीलों के परिवार में हुआ था। उन्होंने 1916 में प्रथम श्रेणी में पदार्पण किया। 1963 तक 47 साल तक विश्व रिकॉर्ड के साथ प्रथम श्रेणी में अपना करियर बनाया। उन्हें भारत का पहला कप्तान होने का विशेष गौरव प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ शहर पुरस्कार 2023 किन शहरों ने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इंदौर और सूरत, इन दोनों को स्वच्छ शहर पुरस्कार 2023 दिया गया। इंदौर ने लगातार 7वें वर्ष अपना शीर्ष स्वच्छ शहर का खिताब बनाए रखा।
हाल के वर्षों में इंदौर के बाद लगातार दूसरे स्थान पर रहने वाले सूरत ने पहली बार शीर्ष स्थान का पुरस्कार प्राप्त किया। वाराणसी को सबसे स्वच्छ गंगा शहर के रूप में मान्यता दी गई। अगला है, कौन टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2024 बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, टेलर स्विफ्ट। टेलर स्विफ्ट टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2024 बनी है। देखिए फ्रेंड्स, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर ये अमेरिकी समाचार पत्रिका और वेबसाइट टाइम का एक वार्षिक अंक है। किसी व्यक्ति, समूह, विचार या वस्तु को दिखाया जाता है जिसने अच्छे या बुरे के लिए वर्ष की घटनाओं को प्रभावित करने के लिए अधिक काम किया। प्रथम पुरस्कार दिया गया था 1927 में। अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में पार्डो अल्ला कैरियरा अवार्ड से किस बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाहरुख खान को दिया गया। यहाँ पर गलती से ऑप्शन ए में टिक हो गया है, इसलिए आप इसको जो है रिमूव कर लीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? शाहरुख खान। ठीक है, तो याद रखिए। स्विट्जरलैंड में आयोजित 77वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को पार्डो अल्ला कैरियरा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, भारत की वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है, इनको दिया गया फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। ठीक है, तो ये याद रखिए फ्रेंड्स। और अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश ने 2024 में खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार जीता है? राइट आंसर हो जाएगा अपना भारत। तो भारत ने फ्रेंड्स 2024 का खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार जीता है। तो भारत को 6 मार्च 2024 को प्रतिष्ठित खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार सम्मानित किया गया। भारत को यह पुरस्कार इन बीमारियों से निपटने के में इसके अनुकरणीय प्रयास के लिए दिया गया। वाशिंगटन डीसी स्थित अमेरिकी रेड क्रॉस मुख्यालय में द मीजल्स एंड रूबेला पार्टनरशिप की ओर से सम्मानित किया गया। ठीक है, खसरा और रूबेला जो है ये टीकाकरण के माध्यम से रोकी जा सकने वाली बीमारियां हैं। फ्रेंड देखिए, अगर आप सेम टू सेम ऐसी जो पीडीएफ जिससे आपको मैंने अभी पढ़ाया है, यही सेम टॉपिक वाइज इसी टाइप के डिटेल के साथ चाहिए, सेम यही वाला क्वेश्चन भी चाहिए, तो ये वाली पीडीएफ जरूर पढ़िए आप। इसमें आपको करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक मिल जाएंगे, जितने भी आप टॉपिक यहाँ पर देख रहे हैं। साथ में आपको प्लस 800 ऑनलाइनर क्वेश्चन मिल जाएंगे अभी तक के अपडेटेड। ये करंट अफेयर्स पीडीएफ मात्र 49 रुपये की है फ्रेंड्स। इसको एग्जाम से पहले पढ़ के जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके इसको परचेस कर सकते हैं, या फिर आपको कोई दिक्कत आती है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करके। ठीक है, तो इस पीडीएफ को एग्जाम से पहले जरूर पढ़िए फ्रेंड्स, और आप हमारे ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट, क्वालिटी और मेहनत और लगता है कि मेहनत की है सर ने, तो आप वीडियो लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाइए, सपोर्ट करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपको अगला कौन सा टॉपिक चाहिए करंट अफेयर्स का बताइए, उस पर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपको एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद।